Good morning, students. Welcome to e-learning class of accountancy. Today, in your 22nd accountancy lecture, I am going to explain you some numericals of chapter 6 accounting equation. These are the numericals which are based on the formula assets is equals to liabilities plus capital. In my doubt class also I have explained today some numericals, and now I am going to explain some more numericals in this lecture. Today I am covering question number 4 of your book and question number 7 of your book. Now see question number 4 beta. Question number 4, prepare accounting equation for the following. Kunal started business with cash rupees 2,50,000. Kunal started business with cash rupees 2,50,000. He purchased furniture for cash rupees 35,000. He paid commission rupees 2,000. He purchased goods on credit rupees 40,000. He sold goods costing रुपीज़ 20,000 फॉर कैश 26,000. सी बेटा, मैंने आपको आज सुबह भी बताया था एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन. कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 2,50,000. 2,50,000 कैश, उसने से कैश से बिज़नेस शुरू करा. तो जब भी बिज़नेस स्टार्ट होता है, वॉट एवर मनी इज़ इनकमिंग इन द बिज़नेस, दैट इज़ द पार्ट ऑफ कैश एज वेल एज कैपिटल. वो कैश और कैपिटल दोनों का पार्ट होता है. देन ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश. तो ये जो तुम्हारा फर्स्ट वाला पॉइंट है, इट विल बी एडिड टू कैश एज वेल एज कैपिटल. देन ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश. कैश में फर्नीचर परचेज करा उसने, तो 35,000 की एक एसेट क्रिएट हो जाएगी फर्नीचर, और कैश में परचेज करा इसलिए कैश में से वो अमाउंट माइनस हो जाएगी. देन ही पेड कमीशन 2,000 रुपीज़ का कमीशन पेड करा है. इट इज़ अ जनरल एक्सपेंस, तो ये कैश और कैपिटल दोनों में से माइनस हो जाएगा. ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000. क्रेडिट पे गुड्स परचेज करा है, इट मीन्स कैश को इफेक्ट नहीं कर रहा है. स्टॉक कम्स इन एंड लाइबिलिटी क्रिएटेड एज इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर्स. स्टॉक आ रहा है और एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, वो क्रेडिटर्स के फॉर्म में है. तो एसेट साइड में स्टॉक में 40,000 प्लस हो जाएगा और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में 40,000 ऐड हो जाएगा. देन ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000 फॉर कैश. 20,000 का उसने गुड्स सोल्ड करा है कैश में 26,000 में. तो 26,000 उसकी सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस उसकी 20,000 है. 26,000 माइनस 20,000, 6,000 का क्या हो गया आपको प्रॉफिट हो गया फर्म में. तो 26,000 का जो उसने गुड्स परचेज करा ऑन कैश, वो कैश में प्लस हो जाएगा 26,000. देन 20,000 उसने गुड्स को सोल्ड करा है, तो 20,000 आपके स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, और जो उसकी क्या वो है प्रॉफिटेबिलिटी है 6,000, वो प्लस हो जाएगी इन द कैपिटल. नाउ सी द सोल्यूशन बेटा. सी सोल्यूशन. मैंने अभी बोला आपको स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 2,50,000. तो कैश में और कैपिटल में दोनों में 2,50,000 क्या हो गए आपके ऐड हो गए. ठीक है, तो इक्वेशन बनी 2,50,000 इज इक्वल्स टू 2,50,000. ठीक है बेटा. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश. कैश में फर्नीचर परचेज़ करा है, तो कैश में परचेज़ करा है तो कैश में से 35,000 माइनस हो जाएगा और फर्नीचर में 35,000 प्लस हो जाएगा. तो न्यू इक्वेशन इज़ 2,15,000 प्लस 35,000 इज इक्वल्स टू 2,50,000. देन पेड कमीशन. कमीशन पे करा 2,000 का, तो इट विल बी डिडक्टेड. ये जनरल एक्सपेंस है, कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से भी वो अमाउंट 2,000 की माइनस हो जाएगी. ठीक है बेटा. नाउ सी द न्यू इक्वेशन विल बी 2,13,000. 2,15,000 में से 2,02,000 को माइनस कर दिया, तो 2,13,000. 35,000 आपका फर्नीचर हो गया इज इक्वल्स टू 2,50,000 में से 2,02,000 माइनस हुआ, 2,48,000 की कैपिटल हो गई. देन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. क्रेडिट पे परचेज करा है, इट मीन्स स्टॉक कम्स इन और लाइबिलिटी आपकी क्रिएट हो गई, दैट इज़ क्रेडिट. ठीक है, तो स्टॉक में 40,000 की अमाउंट क्या हो गई आपकी प्लस हो गई, और लाइबिलिटीज़ में 40,000 क्या हो गए आपके ऐड हो गए. तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई 40,000 की, और 40,000 का जो है आपका स्टॉक में जो अमाउंट है वो प्लस हो गई, और एसेट में भी आपका जो है 40,000 प्लस हो गया. इज़ इट क्लियर बेटा. क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए 40,000 के और स्टॉक में आपका 40,000 प्लस हो गया. कैश और कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000 फॉर कैश. गुड्स को 20,000 का गुड्स सोल्ड करा है फॉर कैश रुपीज़ 26,000 में सोल्ड ऑफ करा है बेटा. तो जिस अमाउंट पे सोल्ड करा है आपने, दैट इज़ योर सेलिंग प्राइस, वो 26,000 प्लस हो जाएगा कैश में, प्लस जो गुड की कॉस्ट प्राइस है आपकी गुड्स की वो 20,000, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम स्टॉक इज इक्वल्स टू आपका 6,000 कैपिटल में प्लस हो जाएगा एज अ प्रॉफिट. ठीक है, तो सीधा फाइनल इक्वेशन.
2,39,000, 26,000 आपके स्टॉक में प्लस हो गया, तो 2,13,000 प्लस 26,000, 2,39,000 प्लस आपका कोई वो नहीं था, 0 प्लस 20,000 आपका स्टॉक रह गया, 20,000 के गुड्स सोल्ड कर दिए, इज इक्वल्स टू 40,000 का क्रेडिटर हो गया। एंड देन आपकी कैपिटल इज़ 2,54,000। कैपिटल कितने की हो गई आपकी? 2,54,000 की। इज़ इट क्लियर बेटा? तो दिस वन इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों साइड बैलेंस होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। जब आप इक्वेशन बनाते हैं तो उस टाइम पे यू हैव टू चेक कि आपकी एसेट्स की वैल्यू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। जब भी हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो जो सेल प्राइस होती है, अगर उसको कैश में बेचा हुआ है तो सेल प्राइस को हम कैश में प्लस कर देते हैं, एंड द प्रॉफिटेबिलिटी, वॉट एवर इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी बिटवीन कैश सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट प्रॉफिटेबिलिटी विल बी एडेड टू द कैपिटल, एंड दैट वो जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उसको हम स्टॉक में से माइनस कर देंगे, बिकॉज गुड्स आर सोल्ड इन कैश। Is it clear बेटा? I hope you understand. Now see question number 7. Use accounting equation to show the effect of the following transaction of Messrs Royal Traders. Started business with cash 1,20,000. Same मैंने अभी आपको बताया था, whenever business is commencing, तो whatever is coming in the business it is in the form of asset as well as capital. तो 1,20,000 का कैश भी होगा और 1,20,000 की कैपिटल भी होगी। देन परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। गुड्स को आपने परचेज करा है कैश में 10,000 का। इट मीन्स कैश गोज़ आउट एंड स्टॉक कम्स इन। कैश में से आपका माइनस हो जाएगा 10,000 एंड एसेट साइड में एक स्टॉक का कॉलम क्रिएट हो जाएगा, 10,000 का स्टॉक में अमाउंट प्लस हो जाएगा। देन रेंट रिसीव्ड 5,000, ये जनरल इनकम है, एक रिसीव्ड इनकम हो गई, और अगर पेड हो गया तो वो एक्सपेंस हो गया, तो इट विल बी एडेड टू कैश एज वेल एज कैपिटल। कैश में 5,000 प्लस हो जाएगा और प्लस कैपिटल में भी 5,000 प्लस हो जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000, ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, ये मैंने आपको बताया भी था। और ऐसे लाइबिलिटी साइड में एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दो, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 2,000 की, और कैपिटल में से वो अमाउंट माइनस कर दो, इसका इफेक्ट कैश पर नहीं होगा। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड इंटरेस्ट, ये भी इनकम हो गई, कैश एंड कैपिटल दोनों में प्लस हो जाएगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000, 5,000 का गुड्स सोल्ड करा कैश में, द अमाउंट इज़ 7,000, तो 7,000 इज़ द सेलिंग प्राइस। ये जो है आपका 7,000, दिस वन इज़ योर सेलिंग प्राइस, और 5,000 इज़ द कॉस्ट प्राइस। 7 में से 5,000 माइनस करिए, 2,000 का जो प्रॉफिट आया उसको आप कैपिटल में ऐड करेंगे, 7,000 सेल प्राइस कैश में प्लस हो जाएगा, और जो आपका 5,000 का वो कॉस्ट प्राइस है वो आपकी उसमें से स्टॉक में से माइनस हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500, तो कैश और कैपिटल दोनों में से ये इफेक्ट, दोनों को इफेक्ट करेगा, कैश एंड कैपिटल दोनों में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये फर्म का लॉस है। नाउ सी द सोल्यूशन बेटा। सी फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश में 1,20,000 प्लस हो गया एंड कैपिटल क्रिएट हो गई 1,20,000 की, तो इक्वेशन इज़ 1,20,000 इज इक्वल्स टू 1,20,000। देन परचेज गुड्स फॉर कैश, तो कैश में आपका माइनस हो गया 10,000, और स्टॉक एक एसेट क्रिएट हो गई स्टॉक, उसमें 10,000 प्लस हो गया। इज इट क्लियर? और उसके कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो न्यू इक्वेशन इज 1,20,000 माइनस 10,000, इट इज़ 1,10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 1,20,000। देन रेंट रिसीव्ड 5,000, कैश और कैपिटल दोनों में प्लस कर दीजिए, 5,000 कैश में भी प्लस होगी, कैपिटल में भी, तो कैश विल बी 1,15,000, स्टॉक 10,000 इज इक्वल्स टू कैपिटल 1,25,000। देन सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इट मीन्स इसका इफेक्ट कैश पे नहीं होगा, इट इफेक्ट कैपिटल एज वेल एज एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो देखिए एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का कॉलम इंक्रीज़ हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 हमने यहाँ शो कर दिया, कैपिटल में से 2,000 की वैल्यू माइनस हो गई, तो इक्वेशन में आपका जो है 2,000 आ गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल हो गया 1,25,000, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं था, 1,15,000 प्लस 10,000, तो न्यू इक्वेशन इज कैश 1,15,000, स्टॉक 10,000 इज इक्वल्स टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 प्लस कैपिटल 1,23,500। ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹5,000, 7,000 का गुड्स सोल्ड करा है, तो कैश में आपका 7,000 प्लस हो जाएगा। जो गुड्स की कॉस्ट प्राइस है दैट इज़ 5,000, उसको हम स्टॉक में से माइनस कर देंगे क्योंकि गुड्स को बेचा है, और जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आ गई 5,000 का गुड्स 7,000 में बेचा, तो 2,000 की जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम ला करके कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो न्यू इक्वेशन इज़ 1,22,000
700 प्लस हो गया इसमें 1,15,000 में 1 लाख वो 7,000 प्लस हुआ तो 1,22,700 प्लस 5,000 का स्टॉक रह गया इज इक्वल्स टू 2,000 का आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है एंड 1,25,700 का आपका कैपिटल है। देन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये लॉस हो गया। इट मीन्स ये कैश, ये गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए हैं बेटा, गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए हैं, इट मीन्स ये इफेक्ट करेगा स्टॉक पे, ये कैश पे इफेक्ट नहीं करेगा, स्टॉक पे इफेक्ट करेगा। 700 स्टॉक में से माइनस होगा और 500 का स्टॉक सॉरी डिस्ट्रॉयड हुआ है ना, तो 500 आपका स्टॉक में से माइनस होगा और 500 ही माइनस होगा आपका कैपिटल में से। इस मीन्स स्टॉक विल बी 4,500 के, कैश विल बी 1,27,500 1,22,700, stock 4,500 is equals to outstanding expenses 2,000 plus capital 1,25,200. Is it clear beta? I hope you have understand beta। ये मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ मैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज़ अ लाइबिलिटी, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कॉलम लाइबिलिटी साइड क्रिएट होता है और कैपिटल में से वो अमाउंट माइनस होती है। स्टॉक में अगर कोई गुड सोल्ड होता है तो जो कॉस्ट प्राइस होती है वो स्टॉक में से माइनस होती है। सेल प्राइस आपकी अगर कैश में सोल्ड हुआ है तो कैश में प्लस हो जाएगा, अगर क्रेडिट पर सोल्ड हुआ है तो डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। प्लीज़ डू दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी। वन क्वेश्चन इज गिवन इन असाइनमेंट, complete your assignment as soon as possible and submit it on the school email ID. Thank you and have a nice day.